हेलो स्टूडेंट्स, मेरे चैनल पर एक बार फिर से आपका स्वागत है। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में ही आपको बताया था कि हम अगले वीडियो में फिजिकल क्वांटिटी के टाइप के बारे में बताएंगे। अगर आपने हमारा पिछला वीडियो देख लिया है तो आज के वीडियो में फिर से हमारे साथ जुड़िए, और अगर आप नहीं देखे हैं तो कृपया हमारा पिछला वीडियो देखिए, हमारे चैनल पर जाइए और पिछले वीडियो को ज़रूर देखिए, या फिर आई बटन पर क्लिक कीजिए, वह पिछले वीडियो का लिंक दिया हुआ है। बिना पिछला वीडियो देखे अगले वीडियो को समझने में परेशानी हो सकती है। फिजिक्स क्रमबद्ध विज्ञान है, साइंस मतलब होता है क्रमबद्ध ज्ञान, यानी एक स्टेप के बाद दूसरा स्टेप, दूसरे के बाद तीसरा स्टेप। क्रमबद्ध नहीं पढ़िएगा फिजिक्स समझने में परेशानी हो सकती है। इसलिए आपको हम सलाह देंगे कि पिछला वीडियो देखिए जहां हमने फिजिकल क्वांटिटी के बारे में बताया था। आज फिजिकल क्वांटिटी यानी भौतिक राशि के प्रकार के बारे में बात करेंगे। भौतिक राशि मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। एक को कहते हैं बेसिक, दूसरे कहते हैं डिराइव्ड। बेसिक फिजिकल क्वांटिटी एंड डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी, यानी कि भौतिक राशि दो प्रकार के होते हैं, आधारभूत भौतिक राशि और व्युत्पन्न भौतिक राशि। आधारभूत भौतिक राशि और व्युत्पन्न भौतिक राशि, इस दो भाग में भौतिक राशि को बांट दिया गया है। आधारभूत भौतिक राशि का मतलब होता है वो भौतिक राशि जो पूरी तरह से स्वतंत्र हो, किसी दूसरे फिजिकल क्वांटिटी पर डिपेंड नहीं करता हो। जैसे आप अगर ये इंग्लिश अल्फ़ाबेट पढ़ते होंगे तो आप वावेल कॉन्सोनेंट के बारे में पढ़े होंगे। वावेल क्या होता है? पूरी तरह स्वतंत्र होता है, और कॉन्सोनेंट क्या होता है? वावेल पर डिपेंड करता है। उसी तरह से बेसिक क्वांटिटी पूरी तरह से इंडिपेंडेंट होता है, जबकि डिराइव्ड क्वांटिटी बेसिक क्वांटिटी पर डिपेंड करता है। उदाहरण देख लीजिए, लेंथ यानी लंबाई, मास यानी कि द्रव्यमान। इधर देख लीजिए, वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। यहाँ क्या देखते हैं? आधारभूत भौतिक राशि पूर्णतः स्वतंत्र था, लेंथ इंडिपेंडेंट है या किसी पर डिपेंड नहीं करता है, द्रव्यमान भी किसी पर डिपेंड नहीं करता है, जबकि वेलोसिटी यानी वेग दो चीज़ों पर डिपेंड करता है। किस पर? किस पर? डिस्प्लेसमेंट पर और समय पर, विस्थापन पर और दूरी पर। इस दोनों में से किसी एक का वैल्यू बदल जाने पर वेग यानी वेलोसिटी चेंज हो जाता है। तो वेलोसिटी क्या है? डिपेंडेंट क्वांटिटी है। बल F, फोर्स ma, आप पढ़े होंगे सेकेंड लॉ ऑफ मोशन में, अगर नहीं पढ़े हैं तो पढ़िएगा। न्यूटन लॉ ऑफ मोशन में फोर्स यानी बल द्रव्यमान और त्वरण पर डिपेंड करता है, यानी मास इनटू एक्सेलरेशन इज कॉल्ड फोर्स। तो फोर्स दो भौतिक राशि पर डिपेंड कर जाता है, इसलिए फोर्स व्युत्पन्न यानी डिराइव्ड भौतिक राशि है, डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी है। अब यहाँ पर ध्यान रखने की बात यह है कि पूरे फिजिक्स के वर्ल्ड में, पूरे फिजिक्स की दुनिया में 7 आधारभूत भौतिक राशि है और 2 सप्लीमेंट्री पूरक भौतिक राशि होती है। 7 आधारभूत और 2 पूरक भौतिक राशि है, जो कि पूरक आधारभूत भौतिक राशि है। बाकी सभी भौतिक राशि डिराइव्ड क्वांटिटी है, यानी कि व्युत्पन्न भौतिक राशि है। अब 7 आधारभूत भौतिक राशि क्या क्या है हम आपको अभी लिख के दिखा देते हैं। ये सातों को आप जान लीजिए कि यही सातों मूल रूप से आधारभूत राशियां हैं। नंबर 1, लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट। इसके बाद 3, 4, 5 लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट। इसके बाद अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, और अंतिम ल्यूमिनस
इंटेंसिटी, ल्यूमिनस INTENSITY, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ये 7 आधारभूत भौतिक राशि है। लेंथ यानी कि लंबाई, जिसका SI यूनिट होता है मीटर, मास यानी द्रव्यमान, जिसका SI यूनिट होता है kg, टाइम यानी समय, जिसका SI यूनिट होता है सेकेंड, टेम्परेचर SI यूनिट केल्विन, इलेक्ट्रिक करंट विद्युत धारा SI यूनिट एम्पियर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस SI यूनिट मोल, ल्यूमिनस इंटेंसिटी प्रकाश की तीक्ष्णता, इसके SI यूनिट कैंडला। ये 7 आधारभूत भौतिक राशि है। लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस एंड ल्यूमिनस इंटेंसिटी। 1 2 3 4 5 6 और 7, ये 7 पूर्णतः स्वतंत्र भौतिक राशियां हैं, इसलिए इसको हम लोग कहते हैं इंडिपेंडेंट क्वांटिटी या बेसिक क्वांटिटी, और इसका यह SI यूनिट है। 2 सप्लीमेंट्री है, एक को कहते हैं प्लेन एंगल, दूसरे को कहते हैं सॉलिड एंगल। इसका होता है रेडियन, इसका होता है स्ट्रैंडियन। अब ध्यान रखने की बात है कि यहाँ तक के बारे में आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं, पहले से पढ़े हैं। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस और ल्यूमिनस इंटेंसिटी, इस दोनों के बारे में आपने भी नहीं पढ़ा है। तो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के बारे में 9th क्लास में आप जब मोल कॉन्सेप्ट पढ़िएगा फिजिक्स का, तो वहाँ आपको बताया जाएगा कि मोल कॉन्सेप्ट में एक मोल क्या होता है और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का मतलब क्या होता है। तो इसको हम लोग छोड़ देते हैं वो केमिस्ट्री वाले टीचर के लिए। उसके बाद आता है ल्यूमिनस इंटेंसिटी, प्रकाश की तीक्ष्णता, मतलब कितना तेज लाइट है, हमारे आँख पर जो लाइट पड़ रहा है वह कितना प्रभाव छोड़ रहा है हमारे आँखों पर, उसको हम लोग कहते हैं ल्यूमिनस इंटेंसिटी। जनरली क्रिकेट मैच अगर आप देख रहे होंगे तो टेस्ट क्रिकेट में लाइट अपील होती है, आप लोग ध्यान से देखे होंगे तो आपको पता होगा वहाँ लाइट अपील होती है। तो लाइट अपील में मूल रूप से यही देखा जाता है कि क्या प्रकाश की तीक्ष्णता हमारे आँखों के लायक है या नहीं। अगर 3.5 कैंडला से कम की लाइट हो जाए तो हमें क्रिकेट मैच में या कहीं भी देखने में थोड़ी परेशानी हो सकती है, तो गेम को रोक दिया जाता है, क्योंकि क्रिकेट में बॉलिंग करने वाला बॉल यानी कि क्रिकेट बॉल जो है बहुत फास्ट मूव करता है, कम लाइट में देखने में परेशानी हो सकती है। प्लेन एंगल आप लोग जानते हैं, जिसको आप लोग डिग्री में मेजर करते हैं, 10 डिग्री 20 डिग्री, असल में उसका SI यूनिट रेडियन है। जैसे टेम्परेचर को आप लोग फ़ारेनहाइट और क्या सेल्सियस में मेजर करते हैं, लेकिन उसका SI यूनिट होता है केल्विन, उसी तरह से प्लेन एंगल को आप लोग डिग्री में मेजर करते हैं, लेकिन इसका SI यूनिट होता है रेडियन। और सॉलिड एंगल कोई कोण कितना शार्प है उसको जिसमें मेजर किया जाता है उसको हम लोग कहते हैं सॉलिड एंगल। या 2 बीमीय कोण है या त्रिबीमीय कोण है, इसमें 2 बीमा होता है, लेंथ 2 एंगल लाइन के बीच में होता है, जबकि यह सॉलिड स्पेस में बनाया जाता है, इसको हम लोग कहते हैं सॉलिड एंगल। तो इतने तरह के बेसिक क्वांटिटी होते हैं, बाकी सब के सब डिराइव्ड क्वांटिटी है। अब आ जाइए, दिशा के आधार पर भौतिक राशि को 2 भाग में फिर से भाग दिया गया है, यानी फिजिकल क्वांटिटी को दो भाग में बांटा गया है। एक को कहते हैं वेक्टर, दूसरे कहते हैं स्केलर। 2 तरह के फिजिकल क्वांटिटी है दिशा के आधार पर। जिस भौतिक राशि को रिप्रेजेंट करने के लिए, जिस फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए या जिस भौतिक राशि को दर्शाने के लिए दिशा की ज़रूरत होती है, उसको हम लोग कहते हैं वेक्टर, और जिसमें दिशा की ज़रूरत नहीं होती है उसको हम लोग कहते हैं स्केलर। लेकिन ध्यान इसमें एक बात और देना है कि दिशा की ज़रूरत के साथ साथ वह वेक्टर के जो सदिश के जो जोड़ने और घटाने का नियम है उसको भी फॉलो करे, उसको भी माने, तभी वह वेक्टर होगा। अगर उसको नहीं मान रहा है, सिर्फ दिशाएं वहाँ इम्पोर्टेंट है, तो वह वेक्टर नहीं होता है। जैसे इलेक्ट्रिक करंट, टेंशन, इसको हम लोग टेंसर क्वांटिटी कहते हैं। अब 3rd डिग्री
न कि वेक्टर कहते हैं। वेक्टर होता है वेलोसिटी, विस्थापन। इसके बारे में और डिटेल में हम लोग बात करेंगे जब मोशन चैप्टर शुरू करेंगे तब। लेकिन याद रखना है इसमें कुछ और चीज़ कि वो वेक्टर को बोल्ड लेटर से रिप्रेजेंट किया जाता है या ए पर एरो डाल के प्रयोग किया जाता है, जबकि स्केलर को रेगुलर पेन से यूज़ किया जाता है। और अगर एक ऊपर कैप लगा दे तो उसका मतलब होता है यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ ए। इसलिए फिजिक्स में हम लोग कहते हैं कि बाबू डिजाइन मत बनाओ, हथेली पर मेहंदी लगाने के लिए, बोर्ड मेहंदी लगाने के लिए नहीं होता है। आंसर शीट पर मेहंदी मत बनाओ, क्योंकि आप डिजाइन बनाने में किसी अल्फ़ाबेट को या किसी लेटर को बोल्ड लिख देते हैं, आप समझते हैं यह सुंदर डिजाइनिंग है, लेकिन असल में यह होता क्या है, वह वेक्टर को रिप्रेजेंट किया जाता है। अगर आपने किसी स्केलर क्वांटिटी टाइम को ही आपने बोल्ड में लिख दिया है तो फिजिक्स टीचर उसको समझेंगे कि स्टूडेंट इसको वेक्टर समझ रहा है और यह आपके नंबर को काटने के लिए पर्याप्त स्पेस दे देता है। इसलिए कृपया ऐसा न करें। तो आज के इस वीडियो में बस इतना सा ही। अगले वीडियो में हम मोशन शुरू करेंगे जो 9th क्लास का सिलेबस है। अभी तक तो इंट्रोडक्टिव पार्ट था, उसमें आपको हम विस्थापन, दूरी ये सब बताएंगे। लेकिन उससे पहले हम आपको एक बार फिर से अपील करेंगे कि हमारे चैनल को आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अधिक से अधिक स्टूडेंट तक शेयर कीजिए। अगर आपको लग रहा है कि यह चैनल अच्छा है, इसमें जो पढ़ाया जा रहा सब्जेक्ट है आपको समझ में आ रही है और आपके समझ के लिए भी उपयोगी है, और अगर आपको कोई कन्फ्यूज़न है, कोई डाउट है या कोई सजेशन है कि इसमें ये सुधार होना चाहिए, तो कृपया कमेंट बॉक्स में आए, कमेंट करें। हम आपके कमेंट की प्रतीक्षा करेंगे और जो सुधार की ज़रूरत होगी हम सुधार करेंगे। और अगर ऐसा है कि कुछ आपको जानकारी नहीं समझ में आ रही है तो हम उसमें भी बदलाव करने की कोशिश करेंगे और आपको समझाने की कोशिश करेंगे। हम आपके कमेंट का जवाब ज़रूर देंगे और उस पर रिस्पॉन्स भी करेंगे। धन्यवाद।